स्टार न्यूज 30 पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। ये गाना तो आपने सुना ही होगा कि वादा किया तो निभाना, लेकिन ये गाना राजनीति में फिट नहीं बैठता, क्योंकि राजनीति में सरकार बनने से पहले नेता वोटर्स को लुभाने के बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन उन्हें पूरा नहीं करते। जब यूपी में योगी सरकार 2.0 का गठन हुआ तो कई वादे किए गए, किसानों को लेकर, बिजली को लेकर, शिक्षा को लेकर, लेकिन उनमें से कुछ वादे ऐसे हैं जो सरकार अभी तक पूरा नहीं कर पाई। लेकिन अब जब लोकसभा चुनाव 24 नजदीक है तो राजनीतिक पार्टियां चुनाव की तैयारी कर रही है। बीजेपी डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान कर रही है और अपनी उपलब्धियों को गिनवा रही है। लेकिन यूपी में ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जो सरकार को 24 के चुनाव में भारी पड़ने वाले हैं। आपको बता दें कि शिक्षकों का एक बड़ा तबका अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहा है। राजधानी में शिक्षकों के उग्र प्रदर्शन को कई बार सरकार ने आश्वासन देकर खत्म करा दिया, मगर अब शिक्षक लोकसभा चुनाव से पहले अपनी मांगों को लेकर जिद पर अड़े हैं। चुनाव से पहले ये शिक्षक सरकार के लिए चुनौती बन रहे हैं। बीते दिनों शिक्षा निदेशालय कार्यालय पर प्रदर्शन कर रही पीलीभीत के शिक्षक रेखा सिंह ने बताया कि 69,000 शिक्षक भर्ती के तहत नियुक्ति हुई थी। सारे मानकों को पूरे करने के बाद सरकार ने स्वेच्छा से ट्रांसफर दिया और 13 मार्च को महेंद्र पाल सिंह की याचिका का हवाला देकर ट्रांसफर के बाद अचानक से रिवीलिंग पर रोक लगा दी। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसने योगी सरकार की रात की नींद उठाकर रख दी और गले का फांस बन बैठी। विपक्ष मन ही मन पर्सन पूछता होगा, गाना गा रहा होगा कि चुनाव बहुत से लड़े होंगे तुमने, मगर कोई भर्ती भी तुमने करा है? आपको बता दें कि सिलसिला शुरू हुआ था उत्तर प्रदेश में सरकार के आने से। उत्तर प्रदेश में 2017 में बीजेपी सरकार बहुमत से आई और उसने आते ही कुछ दिनों के अंदर ही प्राइमरी में पढ़ा रहे शिक्षा मित्रों के पदों को अवैध घोषित कर दिया और उनको निकालने की ठानी। बीजेपी के प्रदेश में आने से बहुत के जीवन में खुशी की लहर आई थी, पर कुछ चेहरे गम में डूबे हैं। शिक्षा मित्रों के समुदाय ने लगभग भूचाल सा आ गया और सन रह गए। समाजवादी पार्टी की सरकार के द्वारा किया गया उनका जो समायोजन था और बीजेपी को विरोध करने का एक अच्छा मौका मिल गया, क्योंकि शिक्षा मित्र 12वीं पास की योग्यता से लिए गए, जो कि एनसीटीई के नियमों के खिलाफ था। अर्थात उनमें कहीं भी उनके स्थायी पद का जिक्र नहीं था। इसका फायदा उठाते हुए योगी सरकार ने शिक्षा मित्रों को पद से हटा दिया और कहा कि हमें योग्य शिक्षक चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के पास शिक्षा मित्र गुहार लगाने गए, जब कोर्ट ने उन्हें 10,000 मासिक सैलरी में बने रहने को कहा, लेकिन शिक्षा मित्रों की सैलरी एक प्राइमरी अध्यापक की सैलरी के बराबर हो चुकी थी, अर्थात 40,000 से भी अधिक, और ऐसे में 10,000 रुपये मासिक में गुजारा कर पाना मुश्किल लगा। कुल मिलाकर योगी सरकार के लिए ये भर्ती है वो गले का फांस बन गई है, जिस पर विपक्ष भी जमकर प्रहार कर रहा है। जाहिर है कि जिस भर्ती प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश में राजनीति करने वाली सभी पार्टियों को रुचि हो, वो मुद्दा कैसे नहीं बनेगा। इसके अलावा किसानों के भुगतान का भी एक बड़ा मुद्दा रहा है, आवारा पशुओं का मुद्दा रहा है, साथ ही साथ बिजली पर छूट का भी मुद्दा रहा है। ये तमाम मुद्दे हैं जो 24 में योगी सरकार को महंगे पड़ सकते हैं, क्योंकि ये जनता है जो सरकार बना सकती है तो गिरा भी सकती है। बहरहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं, वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।